नमस्कार बच्चों। टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो फैक्ट पूछे जाते हैं उस पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहा होगा उस समय के लिए। जैसा कि आप इतिहास पढ़ते हैं और आज से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। आज का इतिहास इतिहास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि डेट को याद कर लेना। इतिहास का मतलब होता है कि आज से हजार साल पहले भारतीय या किसी भी देश का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से किस टाइप से सक्षम थे या क्या परिवर्तन आज के टाइम में हुए, ये इतिहास होता है। जैसे आज की बात करें, एग्जाम्पल के लिए माने तो आज राम मंदिर जो बनाया गया है, आज से 500 साल बाद हमारे जो पीढ़ी के जो लोग होंगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। यही तो इतिहास है। आज से आप देखेंगे 10 साल और 20 साल पहले इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय लोगों में क्या, लोग किस टाइप से रहते थे, क्या कंडीशन था, आज क्या कंडीशन है, ये जो चेंजेज आए हैं यही इतिहास है। तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आपको पता है कि 1757 ईस्वी के बाद जो अंग्रेज जो थे वो भारत पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से शासन करना स्थापित कर दिया था। ये आपको 1857 का विद्रोह के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसके तहत इसने पूर्ण रूप से भारत पे शासन करने लगा। जैसा कि आज उस समय जो सरकार पॉलिसी लाती थी उसको बहिष्कार करने के लिए, उसको लागू करने से पहले उस पर डिस्कशन करने के लिए पार्टी की जरूरत पड़ी। जैसे आज भी देखते हैं, आज जैसे मान लिया बीजेपी या कोई पार्टी, बीजेपी कुछ लाती है, पॉलिसी लाती है, तो उसके जो विपक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो ये डिस्कशन होता है वही आगे चल करके जो निगेटिव और पॉजिटिव जो आगे चल के 500 साल बाद या 200 साल बाद यही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये चीज है इतिहास। तो हुआ ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1885 में स्थापना किया गया, तो आपको पता है कि जब भी किसी चीज को स्थापना होता है तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव लोग बोलते हैं। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, ये सब चीज आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में एक अंग्रेजी अधिकारी था, ए हो ह्यूम, जिसके द्वारा स्थापना किया गया था। यही रीजन है कि हमारे यहाँ के लोग जो थे उनको कहना था कि ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारी ही इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, इससे पहले भी पूना सार्वजनिक सभा था और लैंड लॉर्ड सोसाइटी थी। लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ऊपर वर्ग के लिए था। तो उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए जो लोगों को हित के लिए काम करे। तो इसीलिए उस समय जब बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। तो ये आपको दादा भाई नौरोजी हो गए जो आपको यहाँ हो जाएगा। अब बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो इसका स्थापना जो हुआ था 1785 में हुआ था। सॉरी, यहाँ पे जो प्रथम अधिवेशन पुणे नहीं होगा, मुंबई होगा। क्यों? क्योंकि पुणे में होना था, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे मुंबई होगा। तो मुंबई में पुणे में होने वाला था लेकिन पुणे में नहीं हुआ था। इसका कारण था कि वहाँ प्लेग की बीमारी फैल गई थी। जब प्लेग की बीमारी फैल गई तो उसको चेंज करके बम्बई में किया गया। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में या कॉलेज में इसका इसका अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन की बात करें तो, जिसमें टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और बात करें तो टोटल जो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, इसका जो प्रथम अध्यक्ष जो बने थे, इससे डब्ल्यू सी बनर्जी, इसको ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। ये आपको पूछे जाते हैं जितने भी आपको ये जो फैक्ट हैं, यही फैक्ट आपको याद रखना होगा। क्योंकि ये सब जो एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट फोरमैन हो गया, जेई हो गया, ये सब एग्जाम में आपको फैक्ट ही पूछे जाते हैं, आपको कंसेप्ट नहीं पूछे जाते हैं। चलिए आगे पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थे। देखिए, अध्यक्ष पूछेगा,
मुस्लिम अध्यक्ष पूछ देगा, यूरोपीय अध्यक्ष पूछ देगा, महिला अध्यक्ष पूछ देगा, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ देगा। ये जो टॉपिक है ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस समय जो मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबची को बनाया गया था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगर आपको पूछ दिया जाए प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष तो उस जो थे जॉर्ज यूले थे। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था तो वो एनी बेसेंट को बनाया गया था। देखिए एनी बेसेंट को बनाने का एक रीजन था कि 1907 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल में जब विभाजित हो गया था, तो उसको साथ में लाने में बाल गंगाधर तिलक को एनी बेसेंट को बहुत बड़ा हाथ था। यही रीजन है कि आप आगे पढ़ेंगे कि 1917 ईस्वी में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट को बनाया गया था। आपको अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूजन कर देगा। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपको सरोजिनी नायडू होगा। ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जो इसका तैयारी कर रहे हैं। अगला जो है, अब बात आती है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो लोगों ने क्या क्या नाम दिया, क्या कहा, किसने क्या कहा। जैसे आज सपोज दैट कोई राजनीतिक पार्टियां कुछ करती है तो उसको लेकर के जो बड़े नामी गिरामी जो लोग होते हैं अगर उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो एक तरह से उसका स्टेटमेंट को आगे चल के पढ़ा जाता है। उसी रीजन से आपको यहाँ भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बना था उसके बाद लोग क्या क्या कहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आपको महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट आपको याद रखना है। उन्होंने कहा था क्या कि अगर इंडिया या भारत स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्ति कर लेती है तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये उन्होंने सुझाव दिया था। एक और जो इंपॉर्टेंट जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। देखिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या है। लाला लाजपत राय को मानना था, एक चरमपंथी थे, इनको मानना था, चरमपंथी मतलब गर्म दल के थे। सबने पढ़ा होगा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीन जो नाम है इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन नाम जो है गर्म दल से रिलेटेड थे, चरमपंथी थे। इनका मानना था कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था वैसा ही विद्रोह ना हो जाए और जो आर्थिक कंडीशन उस समय खराब थी उसको छिपाने के लिए ये अंग्रेजी अधिकारी जो एहो ह्यूम है वो जो उस समय का जो वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन के कहने पे ऐसा किया है। ये उन्होंने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा कि ये जो वो सरकार है जो अंग्रेज है वो अपने आप को बचने के लिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय उस समय भारत का वायसराय कौन था। उस समय का वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। जैसे आपको अभी की बात करें तो जैसे पूछ देगा कि राम मंदिर जब बना था तो किस डेट को बना था, मतलब किस डेट को पूर्ण रूप से बना, या फिर उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आगे के जो हम लोग को जो पीढ़ी आएगा उसको जानना होगा कि वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे। तो वही तो इतिहास है। अभी सब जोड़ेंगे तो सेम है जो प्रीवियस है। उस समय अगर पूछा जाए कि भारत में वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन को लगा था क्या कि ये कांग्रेस जो है ना छोटा मोटा लोगों का प्रतिनिधि करता है, ये हमको क्या उखाड़ लेगा, हमको क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए बोला कि चलो इसको बनाने दिया जाए। अब बाद में ये इसी का बोला जाता है कि लॉर्ड डफरिन का ये पागलपन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने दिया गया। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है एक सूक्ष्मदर्शी अपनी संख्या की प्रतिनिधि करती है। अब इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये आरोप जो लगाया था 1905 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनारस में अधिवेशन हो रहा था उसमें इसने लगाया था कि ये जो कांग्रेस जो बनाया है ये कांग्रेस याचना और याचना की नीति करती है। मतलब ये चाहती है कि हम आपसे लड़ाई नहीं करें, प्रार्थना करके आपसे बात मनवाना चाहती है। इसी में उन्होंने बोला था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो प्रार्थना याचना की नीति का यूज करती है, सरकार से डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहती है, अंग्रेजों से डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहती है। ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। अब बात आती है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद का भी एक फेमस व्यक्ति है। उनको कहना था क्या कि कांग्रेस जो है एक ऐसा नहीं था कि उस समय 1857 में विद्रोह हुआ उससे प्रेरित होकर के लोग इसका बनाया है। इनको भी मानना था कि ये जो है ना अंग्रेजों का चाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने में। तो यही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही इनके द्वारा सोचा था, यह योजनाबद्ध द्वारा किया गया था। ये सर सैयद अहमद खान का कहना था।
अगला जो इंपॉर्टेंट है वो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपको पता है कि बंगाल विभाजन में ये बहुत बड़ा रोल निभाया था, तो लॉर्ड कर्जन तो इम्पोर्टेंट हो जाता। लॉर्ड कर्जन को लगता था कि ये जो कांग्रेस जो है ना वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, या इसको समाप्ति को हम शांतिपूर्ण तरीका से देख करके इसको सहयोग करना चाहते हैं, ये ऐसा अपना अभिलाषा व्यक्त किया था। तो आपको ये जो 6 लोग, 5 जो है, 5 या 6 जो है आपको याद रखना है। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन उसमें वाइसराय था, तो उसको लगा कि वो ये तो छोटा मोटा लोग को प्रतिनिधि करता है, ये मुझे क्या कर लेगा। तो इसने कहा था कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक जो नरम दल गरम दल के थे, उनको लगता था कि ये प्रार्थना याचना की नीति अपनाती है, इसको इस टाइप की राजनीति पे उन्होंने आरोप लगाया था। लाला लाजपत राय ने कहा कि अरे ये तो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया है, जो अपने जो इसका आर्थिक और जो सामाजिक उस समय कंडीशन बिगड़े हुए थे उसको छिपाने के लिए, तो इसने कहा कि इस टाइप का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया है। सर सैयद अहमद खान का कहना था कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन हुआ उससे प्रेरित होकर के लोगों को लगा कि नहीं एक पार्टी बनाना चाहिए जो जा करके लड़े, ऐसा नहीं हुआ। ये कोई सोचा हुआ योजनाबद्ध तरीका से नहीं किया गया था। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि कांग्रेस, मैं जानता हूँ कांग्रेस जो है वतन के लिए लड़खड़ा रही है, और मैं पूरा पूरा अभिलाषा है कि कांग्रेस जो है वो मेरे सामने ही शांतिपूर्ण समाप्ति की तरफ बढ़े और मैं उसका सहयोग करूं। महात्मा गांधी क्या कहे थे कि आजादी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये महात्मा गांधी कहना था। तो ये जो टोटल जो आपको बताया गया है, ये हर एक एग्जाम में एक न एक पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन कौन कौन हुए थे। तो देखिए, अब कोई चीज स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका 2-4 जो वर्ष जो होगा वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको जो 3 वर्ष तो आपको याद ही रखना है। 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को, 1886 को, 1887 को, ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो 1885 में हुआ था उसमें अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये पहला था, ये चलते इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, ये जो दादा भाई नौरोजी, आपको इनको जानते होंगे, ग्रांड ओल्ड मैन, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने आपको ब्रिटिश प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन रूलर करके लिखे थे, धन निष्कासन का सिद्धांत। उस समय इन्होंने बताया था किस टाइप से अंग्रेज जो हमारे देश से धन को लेकर के अपने देशों में शिफ्ट कर रहे हैं, ये दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ये प्रथम जो थे वो पारसी अध्यक्ष थे। ये इन्हीं के कारण क्या हुआ था, उससे पहले एक नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस था, वो 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। दूसरा इसमें क्या था कि इसी समय जो लॉर्ड डफरिन डफरिन जो था उसने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में बुलाया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट घटना थी उस टाइम की 1886 में। अगर बात करें 1887 को, तो 1887 का जो अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब थे, और ये मद्रास में किए थे। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो भाषण जो दिया गया था तमिल में दिया गया था। ठीक है, तमिल भाषा में देने का मतलब ये हुआ कि आप समझ सकते हो कि अब रीजनल पार्टियां, रीजनल लोग भी इसमें जुड़ने लगे थे। अब तमिल, कहीं जाकर हिंदी, कहीं पे संस्कृत, कहीं पे अदर भाषा में अगर कोई भाषण देने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए दिया जा रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार जो तमिल भाषा में भाषण दिया गया। और उसके बाद उस समय इन्होंने शस्त्र अधिनियम को पता होगा कि भारतीय लोगों को आर्म्स एक्ट के थ्रू शस्त्र जो होता है, गोली बंदूक रखने का अधिकार छीन लिया गया था, तो उसी को शस्त्र अधिनियम में संशोधन की बात कही थी 1887 में। अब आपको ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल क्या होता है कि हर एक साल अपने पार्टी की एक अध्यक्षता बुलाती है, इसमें डिस्कशन करती है कि आगे क्या करना है। जैसे अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया अलायंस बन रही है, तो वो उसको योजना बना रही है कि हमको सरकार से किस टाइप से लड़ना है, कौन कौन सा प्रस्ताव लाना है। इसी टाइप से आज से समझिए कि 200 साल पहले 1885 1886 से मोर देन 200 ईयर्स, आप उस समय क्या था, उस समय भी इस टाइप से पार्टियां जो थी हर एक साल एक अधिवेशन बुलाती थी, और उस अधिवेशन में कुछ प्रमुख घटनाएं होती थी। वही घटनाएं को आपको याद रखना है। अगला वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार जो था कोई अंग्रेज जो था वो अध्यक्ष बना था, जिसका नाम था जॉर्ज उले। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे क्या जाते हैं
कि प्रथम अंग्रेज का अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था? तो आपको जॉर्ज हिल हो जाएगा। कहाँ इसका अधिवेशन किया था? तो इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज जो के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1888। कब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये तो पूछा जाता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज ह्यूले थे। ठीक है। अब इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किए थे लाला लाजपत राय में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में पहली बार जो भारतीय महिला जो थी, पहली भारतीय महिला जो स्नातक जो थी, वो अपना भाषण कांग्रेस को अधिवेशन में संबोधित किया था। तो ये जो थे कंदामनी गांगुली, याद रखना, एक कंदामनी गांगुली थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली महिला स्नातक थी जिन्हें मौका दिया गया था। ये कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था, ये कलकत्ता की ही थी, तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इनका जो अध्यक्षता जो किए थे वो फिरोज शाह मेहता ने किए थे। तो आपको पूछ देगा कि पहली महिला स्नातक कौन थी जिन्होंने कांग्रेस को अधिवेशन को संबोधित किया? तो आपको कंदामनी गांगुली। ऐसा भी पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि जिस समय कंदामनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधन किया था, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने किया था। और यह अध्यक्षता कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अब याद रखना कंदामनी गांगुली, गांगुली आपको जानता हूँ, पता ही होगा, गांगुली सौरव गांगुली। गांगुली टाइप के टाइटल जो होते हैं बंगाल के ही होते हैं, तो याद रखिएगा गांगुली कलकत्ता में ही रही होगी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि पहली बार किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? ये भी कलकत्ता अधिवेशन में है। ये आपको याद ही रखना है। तो जो हम आपको जो ये जो महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन है ना, आपका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में आता है। तो आपको पूछ देगा कि पहली बार वंदे मातरम का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो कलकत्ता में। ये भी पूछ देगा कि उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहमतुल्ला शयाम जी, रहमतुल्ला श्यामी ने किया था। अगला जो है 1905 ईस्वी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था बनारस में हुआ था। जाना ही जा जाता है कि बनारस केंद्र के नाम से जाना जाता है, कि वहां से ही राजनीति जो करता है ना, वो बड़े लेवल पे राजनीतिक बन जाते हैं। इसका अध्यक्षता जो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका क्यों हुआ था? इसमें क्या हुआ था, बंगाल विभाजन का इसने आलोचना किया था, और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया था। अब इसी के बाद क्या होता है ना कि आपको ये जो कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में टूट जाता है। मैं इसका एक कहानी बता देता हूँ क्यों टूटता है। देखिए 1905 ईस्वी में क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बांट दिया गया। अब बंगाल का विभाजन के बाद अब बंगाल के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। लोग स्वदेशी आंदोलन की बात करने लगे, बहिष्कार का आंदोलन करने लगे। तो कांग्रेस को लगा कि इसमें लोगों को सहायता दिया जाए। तो इसमें 1905 का जब अधिवेशन चल रहा था, उसी में जो थे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस जो है ना याचना की नीति करती है, ये बहिष्कार के लिए तत्पर है नहीं। इनको कहना था कि जो स्वदेशी जो आंदोलन है पूरे भारत भर में व्याप्त किया जाए। लेकिन नरम दल को लगता था कि ये जो गरम दल वाले हैं अगर इसको साथ देंगे तो क्या होगा कि हमारी जो राष्ट्रीयता जो है, जो हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसमें बाधाएं आएगी। तो किसी तरीका से स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन तो दे दिया गया, लेकिन इस पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन नहीं करवा पाया। इससे क्या हुआ कि 1906 में, अब 1906 का जो अधिवेशन जो होता है, 1906 के अधिवेशन में अब क्या हुआ कि जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि नहीं, मेरा आदमी बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो अदर जो नरम दल वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। तब इस दोनों इसके लिए लड़ाई लड़ने लगा, अध्यक्ष को लेकर लड़ाई होने लगा। तब लोगों को लगा कि नहीं, अच्छा इसको हटा के दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो गरम दल में भी फेमस थे और नरम दल में भी फेमस थे। इसलिए जब दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया तो क्या हुआ कि ये मामला टल गया 1906 का, 1906 का टल गया। अगला जो होता है 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें फिर से अध्यक्ष के लिए लड़ाई हुआ। जब इसमें लड़ाई होने लगा तो वो जाकर के फिर दोनों गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। जो आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के बाद मैं देखता हूँ कि बच्चे उतना देखते नहीं है, तो शॉर्ट वीडियो ही बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी वार्षिक अधिवेशन का जो है वो मैं क्लियर कर पूरा समाप्त कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।